तो जब आप वो लोग बता देते हो फिर दोबारा फ़ोन आता है कि आपको और लोन चाहिए, फिर आपको 2 लाख मिलता है, टोटल 3 लाख का लोन है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। टाइमिंग्स क्या रहेंगे? कैंप जो है चंडीगढ़ में लगेगा। 5 हमारे ऑलरेडी सेक्टर डिफाइन है, जैसे सेक्टर 10 का कॉलेज, सेक्टर 11 का लड़कियों का कॉलेज, सेक्टर 46 में जो कॉलेज है, 32 में जो कॉलेज है, ऐसे 5 नए सेंटर डिसाइडेड है। और नए सेंटर भी सरकार सोच रही है कि ज़्यादा सेंटर बना दें, तो सरकारी सेंटर ही बन रहे हैं जो कॉलेजेस होते हैं इंस्टीट्यूट। वो इसलिए होता है ताकि जो हमें जगह है पूरी प्रॉपर चाहिए। अगर कम्युनिटी सेंटर में लगा देते हैं, यहाँ पे फंक्शन चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में पूरी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, बड़ी जगह मिलती है, मतलब पूरा सेटअप पहले से किया होता है। अगर मैं कहता हूँ कि आज वहाँ पे मेरे को मैं आता कर रहा हूँ कि जो लंबा सा एक वो बड़ा सा वो होता है ना, वो व्हील होता है, चरखा होता है, जिसके ऊपर वो घुमा घुमा के मिट्टी का बनाते हैं पीछे, है ना। और मैं 50 में उठा के मैं कहीं और लेके जाऊँ, पूरे सेटअप कराऊँ, मुश्किल है। 50 में दर्जियों का सेटअप पूरा उठा के मशीनों का अलग लेके जाऊँ, या धोबियों के लिए वॉशिंग मशीन, फिर स्टीम आयरन, फिर ड्राइविंग की मशीन की पूरी 50 अलग लेके जाऊँ, वो ट्रांसपोर्टेशन में सरकार का बहुत खर्चा हो जाएगा। मैंने सेंटर में फिक्स कर दिया। अब वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में आपको वॉशरूम 2 मिल जाएंगे, तो अगर यहाँ पे मेरे पास 25 या 50 लेडीज़ हैं, आपको इमरजेंसी लगे, 5 को भी लगे, तो उनको वेट करना पड़ेगा। कोई लोग भी गेस्ट आ जा रहे थे, वो भी जाएंगे, तो आप ही को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आपको जगह ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा वॉशरूम कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी सेंटर में यूनिवर्सिटी भी आते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ऊपर बेस करिए, अगर खुमिहार है, उसका एक फिक्स है सेंटर, उसको सबको वहीं पे जाना है। उसी एक इंस्टीट्यूट में 5 और फिक्स होंगे, उनको वहीं पे जाना है। फिर 5-5 करके हमने टोटल 18 से बांटे हुए हैं, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 6 है, तो वो वहीं पे लगेंगे, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपके जो कैंप के टाइमिंग्स होंगे, सुबह 9:30-10 बजे से लेकर शाम 4:30-5 बजे तक चलेंगे। अब आप ऐसे आके बता रही है ना, इसलिए है कि 500 10 बजे कौन आएगा? 5 बजे, अच्छा जब हम जॉब पे जाते हैं 9 बजे पहुँचते हैं, करते ही नहीं जॉब। जब हम कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे 8 बजे। परिवार वाले से मैं उस पर भी आऊँगा, मैं सारे बहाने बताऊँगा जो भेजते हैं ना वहाँ पे। मैं वो सब बताऊँगा, मैं सब बताऊँगा। अच्छा, ये सेंटर अपनी चॉइस का मिल जाएगा? नहीं, सेंटर में देखो और जैसे मैं 46 में कोई रहता है तो 46 के आसपास हो जाए। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे डीसी जी हैं, जो सब हैं, इनका पूरा पैनल में बैठ के वो सेंटर डिसाइड किए जाते हैं, और पूरा का पूरा जो सेटअप है वो उठा के लेके जाना भी बता रहा हूँ। अगर मेरे पास वॉशिंग मशीन भी है, लॉन्ड्री भी है, तो अगर मेरे पास 50 लोग लॉन्ड्री का काम सीखने आए, तो 50 वॉशिंग मशीन, 50 उनकी ड्राई क्लीन की मशीन, 50 उनकी स्टीम आयरन की मशीन, तो पूरा सेटअप कॉलेजेस में बार ट्रांसफ़र करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि सेंटर्स ऑलरेडी फिक्स हैं, तो उन्हीं फिक्स सेंटर्स में इनकी ट्रेनिंग होती है। ये जैसे उसी कैटेगरी का जो सेंटर है वहाँ पे है, तो वो वहाँ पे लेना चाहता है, जैसे 46 में लेना चाहता है, मान लो कोई टॉय का, ये टॉय मेकिंग का सेंटर वहाँ पे है, जो टॉय मेकिंग का सेंटर जहाँ पे होगा, हाँ, वो उसी सेंटर में जाएगा। जहाँ पे पॉटरी का सेंटर है वो वहीं पे जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये सेंटर सारे फिक्स हैं पहले से। अब जो कैंप है ये इतना इसलिए क्योंकि अगर आपको स्टिचिंग का काम सीखना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 साल कम से कम चाहिए सीखने के लिए। शू जैसे आपका डिज़ाइन अलग है, इनका डिज़ाइन अलग है, सबका डिज़ाइन अलग है, कितने डिज़ाइन होंगे। अब आप किसी के पास जाओगे, अच्छा मेरे को ये डिज़ाइन का सूट बना दो, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपको वो आना चाहिए, है ना। तो इतना सब कुछ 5 दिन में कैसे सीखोगे, तो 5 दिन में और बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है, तो बेहतरीन तरीके से सीखने में भी टाइम चाहिए। बीच में आपका 1 घंटे का लंच ब्रेक हो जाएगा। कम कर दो, डेज बढ़ा दो। सैटरडे संडे वैसे छुट्टी होगी, 5 डेज 5 डेज़ है। अब लोग कई तो कहते हैं कि 3 दिन में करवा दो जी, हम तो 3 दिन में सीख लेंगे। लोग बोलते हैं, अभी यहाँ पे जो बैठे तो कहते हैं कि हम काम इतने शार्प माइंडेड है, ये सीनियर सिटीजन तजुर्बा है, उन्होंने बहुत से काम किए हैं, और वो कहते हैं कि भैया देखो हम काम आप हमें ना कम दिनों में सिखा रहे हैं, हम 3 दिन काम सीखेंगे, चाहे आप हमारा एंट्री ना करो, एंट्री 1 में कर दो, पर हम 3 दिन काम सीखना चाहते हैं, क्योंकि 3 काम सिखाने के लिए भी 3 अलग अलग कैंप में जाना पड़ेगा। अगर वो एक ही बिल्डिंग में हो गए, एक बार में 2 जगह कैसे होंगे, 2 में भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक में कर सकते हैं। तो कम से कम 6 घंटे तो आप दोगे ना एक कैंप में, 6 घंटे तो दे सकते हैं। 6 घंटे तभी होगा ना, आप कभी आओगे, आप 50 होंगी, एंट्री होंगी, आपका अटेंडेंस भी लगेगा, है ना। आपको पहले दिन बनाएंगे, चाहे यहाँ पे वॉशरूम होगा, पानी पीने की फैसिलिटी भी, आपको सेंटर है, इंट्रोडक्शन भी होगा, कितना काम आता है, क्या नहीं होगा, उसमें भी तो टाइम लग जाएगा ना। पहले दिन टाइम लगेगा। पहले दिन पर, दूसरे दिन में फिर वही है कि अब
सबको बताया था मुझे समझाना है, थोड़ा धीरे बात करना, तो दो यहाँ बात करेंगे, दो वहाँ, तो इतना शोर दो से बढ़ जाएगा, है ना। तो उन सबको समझाना कि नहीं, आराम से पहले अब आए हो, घर छोड़ के आए हो, बीवी बच्चे छोड़ के आए हो, अगर मैरिड हो, है ना। अगर सिंगल हो तो अलग कुछ कमिटमेंट चाहिए, वो सब छोड़ के अगर आए हो तो कैंप पे ध्यान भी दो, तो कुछ शरारती आंटियाँ होती हैं जैसे जो नहीं मानती है, वो ना ऐसे साथ वाली वो देख वो क्या कर रही है, थोड़ा दूर दूर पे बिठाएंगे ना, वो देख वो क्या कर दी है, वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो दूसरों को जैसे स्कूल में नहीं बच्चे फंसा देते, शरारती होते हैं, तो 4 लेडीज़ वहाँ पे देख रही, वहाँ पे कोई है नहीं, हवा है, तो ट्रेनर पूछेगा अरे काम सीख रहे थे, वहाँ क्या देख रहे हो, अब वो क्या बोलेंगे, अच्छा वो इशारे कर रही थी तो आप उसको भी देख रहे थे, काम पे थोड़ा ध्यान दो, है ना। तो शरारतें भी चलती हैं, क्योंकि दिन भर के काम में आप बिज़ी रहते हो, तो कैंप में अपनी सहेलियों को भी मिलते हो, बातचीत होती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो मन करता बात करने का, इसलिए हम ग्रुप में लेके बात करते हो, पता नहीं कितने दिनों बाद मिले हैं, है ना। ठीक है, तो 6-7 घंटे तो कैंप में देने हैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक होगा, टी ब्रेक होगा, लंच ब्रेक है, वॉशरूम भी जाओगे, सब कुछ है ना।